अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और आज हम मैथ एंड एबिलिटी 2022 क्वेश्चन जो पीपीएससी के एग्जाम में आए उनको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। इसके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको पीपीएससी के 393 क्वेश्चन के नोट्स और उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा 2022 में जितने भी सवाल आए उनको, और इसका बेसिकली सिलेबस क्या है, स्पेशली एफपीएससी का, पीपीएससी का, या और जितने भी वन पेपर होते हैं तो उनके सिलेबस को समझने के लिए, उसकी तैयारी के लिए, तो इसकी कंप्लीट वीडियोस और इसके जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इसके साथ हम एक सुपर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एफआईए के लिए, क्योंकि एफआईए के एग्जाम 18 अगस्त से प्लान्ड हैं और मैथ डेफिनेटली इसमें जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और इसके साथ एक महीने का ये सेशन होगा और जो हमारा मेजर इसमें एजेंडा है वो मैथ एंड एबिलिटी, और इसके साथ जो है वो हम लास्ट 2 ईयर के जो डेवलपमेंट्स हैं इनको करेंगे, जिनको हम करंट अफेयर का नाम देते हैं। और इसके कंप्लीट नोट्स और लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, लाइव क्लासेस होंगी। इसके लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मजीद डिटेल के लिए। हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ये पार्ट 2 है और आखिरी पार्ट है। अब नंबर सिस्टम में से जितने भी सवाल आए तो हम सबको डिस्कस जो है यहाँ पे कर रहे हैं, उनको मेनली ट्रिक से कर रहे हैं कि हम बजाय इसके कि हम फार्मूला पे रहें तो हम मेनली उसको ट्रिक से करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने कवर किया नंबर सिस्टम, अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। सबसे पहला और सबसे असेंशियल जो कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी पार्स की जो है वो वैल्यू ढूंढ रही होते हैं, एक्स एन वाई जेड, जो भी उसमें जो है वो अनडिफाइंड हमारे पास जो भी वेरिएबल हो। अब यहाँ पर ये ऐसा सवाल है जिसको आप याद रख लें तो इससे मिलते जुलते सारे सवाल जो हैं हल हो जाएंगे। ऐसे सवाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास जो नंबर हैं ये दोनों सेम हो, ये बेस सेम हो, तो इनके एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन दिया हुआ है, इट मींस जो है 5 इक्वल टू n-1, और यहाँ पे सिंपल हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो 3n-1, हमने n की वैल्यू ली 6 -1 3 raised to 5, तो हमें ये साइड मिल जाएगी और ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है इस कॉन्सेप्ट में से आए हैं 2022 में। तो ये असेंशियल है, हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है। तो जब भी हमारे पास दो नंबर हों, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो उनकी पार्स आपस में इक्वल होंगी। अब इसी की मॉडिफाइड फॉर्म देखें तो ये हमारे पास जो हमने अभी क्वेश्चन किया, ये हमारे पास एक फंडामेंटल है। और यहाँ पर देखें 3/5, 3/5 और 3/5। अब नंबर तो सेम है, यहाँ पर इक्वल का साइन भी मौजूद है, लेकिन अब 2x-1 ये किसके इक्वल होगा? तो इसमें हमारे पास सिंपल सा रूल है कि जब भी सेम नंबर्स हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पार हमेशा आपस में ऐड हो जाती है। जैसे 3 जमा -6, क्योंकि यहाँ पे जो है वो माइनस, ये 3/5 -3 इज इक्वल टू 3/5 2x-1। इसी फॉर्मेट में आ गया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब यहां से देखते हैं हम, -3 इज इक्वल टू 2x-1। 2x हम इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा और जवाब हमारे पास आ जाएगा -1। अब x की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली -1, और ऐसे क्वेश्चन को तब तक टिक नहीं करना जब तक आप इसको वेरीफाई ना कर लें।
जैसे इसको तो हमने सॉल्व किया, इसकी पावर आई -3। अब यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू हम पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2x-1, x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की -1, 2 इंटू -1 -1, -2 -1 इज इक्वल टू -3, जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी। तो अगेन हमारी वैल्यू पुट करने से भी वही वैल्यू आई है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, साथ वेरीफाई भी हो गया। तो अब तसल्ली से जो है वो हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी कॉन्सेप्ट से है। अब यहाँ पर देखें, 3x+3+7 इज इक्वल टू 250। अभी जब पिछले दो क्वेश्चन में मैंने बात की कि सेम नंबर होंगे तो हमारे पास पावर सेम हो जाएंगी, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इसको ऐसे इस फॉर्मेट में कैसे लेके आ सकते हैं? ये 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं और ये बार बार वही आते हैं, क्योंकि इनके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो अगर बनाएंगे तो वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी आए, +7 इज इक्वल टू 253, तो इसको हमने माइनस कर देना। 250 -7 इज इक्वल टू 243। तो अब हमारे पास फाइनल जो शेप इसकी आ गई वो ये है, लेकिन अभी भी रिक्वायर्ड हमारे पास शेप नहीं है। तो हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। चेक करते हैं, 3 × 3 9, फिर 27, फिर जो है वो 81, और फिर जब देंगे तो डेफिनेटली 243 आता है। तो 1 2 3 4 एंड 5, और ये हमारे पास इक्वल हो गया 3⁻5। तो अब इस क्वेश्चन को जो हमने फाइनल जब इसको सॉल्व किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो 3x+3 इज इक्वल टू 3⁻5। तो अब अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास इसी फॉर्मेट में आएगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। x+3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर जो है वो वैल्यू पुट कर दें, तो 3, x की जगह पे 2 जमा 3, तो 3⁻5 हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो 243 + 7, तो अगेन हमारे पास ये आंसर वही आ रहा है 250। तो ये क्वेश्चन ना सिर्फ हमने सॉल्व करने हैं बल्कि इनको वेरीफाई भी करना है। तो इन 3 क्वेश्चन में जो इसकी जान है वो बेसिकली ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने बाकी क्वेश्चन अपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का बहुत इजी क्वेश्चन, सम ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये 100 के बराबर है। और इनका जो डिफरेंस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जो है 28 के बराबर है। दोनों नंबर का सम बताना है, हमने a प्लस b बताना है। तो हमें तो सारी वैल्यूज जो है वो स्क्वायर में दी हुई है, तो ये भी 2 से 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जमा कर दें, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 100 + 28, तो माइनस b स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2a स्क्वायर 128 डिवाइडेड बाय 2 64, एंड a स्क्वायर अंडर रूट और 64 अंडर रूट a इज इक्वल टू 8। ±8 आता है, लेकिन जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसी वजह से उसने कहा तो हम पॉजिटिव 8 लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें a की, इसमें जो है वो वैल्यू हम पुट करके देख देते हैं। यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 64 + b स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 इज इक्वल टू 36, दोनों का अंडर रूट लेंगे, एंड b इज इक्वल टू 6। और हमें बताना है इनका सम, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 6, तो 14 सिंपल हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर मैथ है जिसमें मैथ एंड एबिलिटी के अलावा मैथ एज सब्जेक्ट भी शामिल था। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, कि जब हमारे पास कोई नंबर हो और जो है वो x मल्टीप्लाइड y इंटू जेड, और एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई करके z से कर दें, तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएटिव लॉ है। इसी से मिलते जुलता जो एक और हमारे पास होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद ये भी
उसी पेपर में था जिसमें मैथ सब्जेक्ट था। इस फार्मूले को भी आना चाहिए जो है, इस तरह के फार्मूले कम से कम ए प्लस बी स्क्र ए माइनस बी स्क्र और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कम से कम 3-4 वैल्यूज आने चाहिए। और इसमें जब भी आए तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, तो ये इसका आंसर था। ये सिंपल फार्मूला है, जाहिर सी बात है मैथ से रिलेटेड है और ये प्योर एक फार्मूले की टर्म में आता है। उसके बाद ये सवाल भी इसी पेपर में ही था, इसमें सिंपल इसके मैंने आंसर भी साथ लिख दिए हैं। तो इसमें जो है जस्ट 12 कॉमन आना था, सब में ही कॉमन है, इट मींस तीनों इसमें पॉसिबल हैं। उसके बाद यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो सिंपल जो है हमारे पास x और y बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ से भी जब y कॉमन लेंगे तो y भी चला जाएगा, तो 12xy इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे, 12x स्क्वायर y और 12xy स्क्वायर, और इसको देखें तो 12x क्यूब y, और ये तो डेफिनेटली क्यूब इसमें हमें गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्यूब में आएगा, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट आंसर था। तो ये 3 सवाल बेसिकली ऐसे पेपर में थे जिसमें मैथ एज ए सब्जेक्ट, जैसे मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड थे। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। ये सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। ना सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बल्कि इसको जरा प्रैक्टिकली करके भी देखें कि आप इसमें क्लॉक को जरा इसमें जहन में लाएं और इसको सोचें, और इसका जवाब जो है वो आपने कमेंट में देना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा एवरेज होगा। कोई मजीद आपके क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।